200वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पांडव, ब्रह्मा जी द्वारा जानकारी लेने के लिए भेजे जाने पर सभी ऋषिगण और देवता इंद्र को प्रमुख बनाकर नर्मदा जी के किनारे पुण्यवान मांडव्य ऋषि के आश्रम में आए। आश्रम में पहुंचने पर शंख, दुंदुभी और जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। 88,000 और भी तपस्वी गण जो शिक्षार्थी थे, वे भी प्रभाव देखने के लिए आए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मल्लिका आदि माताएं, क्षेत्रपाल आदि, गंगा आदि नदियां, प्रयाग आदि तीर्थ, सेना सहित राजा आदि भूतल की व्याकुलता देखने आ गए। इसके पश्चात ब्रह्मादि देवता मिलकर मांडव्य ऋषि से बोले, हे मांडव्य ऋषि, सारे देवता आपको वरदान देने हेतु आए हैं। आप इस कठोर कष्ट से रक्षा कीजिए, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो आप चाहते हैं वह मांग ले। सूर्योदय न होने से धर्म की हानि हो रही है और आप सांडिली के ऊपर दया करें। राज आदि भी आए हैं और देव, ऋषि और ब्राह्मण भी हैं। मांडव्य ऋषि बोले, ब्रह्मादि त्रिदेव प्रसन्न होकर देवताओं सहित आए हैं। आप सब नर्मदा तट के इस तीर्थ में मुझ पर कृपा कर दिक्पाल, लोकपाल, गणेश, तपस्वी, ऋषि, राज सहित सन्निधि करें। राजा का कोई दोष नहीं है। राजा पर से क्रोध शांत हो जाए, वह पशु, पुत्र, पत्नियों के साथ सौख्य से संपन्न हो जाए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद सूर्य के उदय को रोकने वाली पतिव्रता सांडिली तपस्विनी को बुलाकर कहा कि हे साध्वी, आपके सतीत्व बल के कारण आपका पति नहीं मरेगा। अब आप सूर्य के ऊपर से स्तंभन शक्ति को हटा ले। इस प्रकार कहने पर साध्वी ने स्तंभन शक्ति हटाई और वैदिक, धार्मिक आदि कार्य होने लगे। सांडिली के समान तेज तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। यह संसार शिव जी, ब्राह्मणों, वेदों, पतिव्रताओं और सत्यवादियों पर टिका है। मांडव्य ऋषि बोले, हे त्रिदेव, इंद्रादि देवगण, प्रजापति, मुनि, सिद्ध, मातृगण आदि, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। गौ, ब्राह्मण, राजा, प्रजा सबका कल्याण करे। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार कहने पर ऋषि चकित हो गए और बोले, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इतना कहकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही मांडव्य के तपोबल से संवर राक्षस कन्या को हाथ में पकड़े हुए कामोदिनी कन्या को आगे किए हुए देव, ऋषि, राजा और लोगों के देखते ही देखते प्रकट हुआ और बोला, संवर बोला, यह मांडव्य मेरा महाशत्रु है। रक्षोघन मंत्रों और जापों से मुझे सदा ही दुर्बल करता रहता है और कृत्या आदि कर्म में लगा रहता है। इसलिए कन्या का हरण कर तुझ पर मैंने अपना वैर निकाल लिया है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसा कहते हुए राक्षस भी विलान हो गया। राक्षस के चले जाने पर देव, ऋषि समाज के लोग राजा के सामने साधु साधु कहकर मांडव्य ऋषि की प्रशंसा करते हुए देवता, त्रिदेव सब अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा ने भी अपनी कन्या कामोदिनी को देखकर मंत्रियों को, ऋषि, ब्राह्मणों को बुलाकर मांडव्य ऋषि को सूली से उतारकर बार बार मुनि की प्रार्थना करते हुए पुनः पुनः प्रणाम कर नर्मदा जल से स्नान कराकर गंध पुष्प से स्वागत कर ऋषि को अपनी पुत्री दे दिया। पश्चात गंधर्व, अप्सराएं नाट्य गीत करने लगे, जय जयकार के नारे लगने लगे और राजा ने विधि पूर्वक कन्या का विवाह मांडव्य ऋषि के साथ कर दिया और ब्राह्मणादि को दान से संतुष्ट कर दिया। मांडव्य ऋषि को भी आभूषणों से संपूरित कर दिया। ऋषि को महल भी दिया। वे अपने प्रसाद में चले गए। इधर सांडिली भी पति के साथ आनंद से अपने घर चली गई। उसका पति भी निरोगी हो गया। अनसुईया के प्रभाव से, अश्विनों कुमारों की इच्छा से वह रूप यौवन संपन्न होकर अपने पति को प्राप्त कर सकी और पूर्ववत रमण करने लगी। संसार का व्यवहार पूर्ववत हो गया। हे राजन, मांडव्य ऋषि अनुज्ञा लेकर पुनः नर्मदा के किनारे अपने आश्रम में आ गए और नर के भाई नारायण के समान अपने भाई नारायण के साथ दिव्य 100 वर्ष तक महादेव भगवान शंकर की आराधना की। अंत में किसी देव कार्य के निमित्त से ब्रह्मा आकंद के सम्मेलन में मांडव्य और उनका भाई नारायण
दोनों साथ साथ ही मेरू पर्वत पर गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, इसलिए इस तीर्थ का नाम मांडव्येश्वर और नारायणेश्वर तीर्थ है। यह श्रेष्ठ तीर्थों में गिना जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, पश्चात शंकर भगवान की पूजा करता है, वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। और जो पक्ष के आदि में देवालय में झाड़ू लगाता है, वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। जो यहाँ भूमि को गोबर से लेपता है, उसे इससे दूना और साथ ही पूजा करने से इसका 4 गुना पूजा कर दीप प्रज्वलित करने पर 8 गुना फल मिलता है। जो नारायणेश्वर का पंचामृत से पूजा करता है, वह दिव्य विमान में बैठकर एक कल्प पर्यंत स्वर्ग में आनंद भोग करता है। जो अष्टमी एवं एकादशी को 8 दीपक जलाता है, उसकी ओर यमराज देखता भी नहीं। और जो घंटा, पताका, चांदनी, धूप, चामर, पुष्प से पूजा करता है और धन दान करता है और भगवान शंकर की पूजा करता है, वह शैव सारूप्य या वैष्णव सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है। इस तीर्थ में एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 कोटि ब्राह्मण भोज का फल मिलता है। विशेषकर आश्विन के महीने अथवा माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार हो, तब यदि शंकर की पूजा आरती कर रात्रि जागरण करना चाहिए। चारों दिशाओं में दीप जलाने चाहिए। ऐसा करने से वह पितरों के साथ सूर्य लोक में आनंद करता है। जो प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान कर मौन रहकर त्र्यंबक की पूजा करता है, वह 10 जन्म तक धनी, पुत्रवान, स्वरूपवान होता है। जो चैत्र, वैशाख, श्रावण, भादो के महीने में पूर्णिमा और चतुर्दशी को शंकर की पूजा करता है, उसे वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो स्त्री विधि पूर्वक भगवान रुद्र का कलशाभिषेक करती है, उसके दुख, दौर्भाग्य, बंध, यात्व, दरिद्रता, मृत पुत्रत्व और अन्य स्त्री दोष समाप्त हो जाते हैं। इस तीर्थ में कीट, कृमि, पतंगादि जिसकी मृत्यु होती है, वह महेश्वर की कृपा से स्वर्ग जाता है। अनाशक, व्रत, जल और अग्नि में समाधि से व्याधि पीड़ित जनों की मृत्यु होने पर वे सदा के लिए रुद्रलोक चले जाते हैं। शिव और नारायणेश्वर की नित्य पूजा से गौदान का फल मिलता है। इस देवालय की प्रदक्षिणा करें और शिव मंदिर में सूत्र बंधन करें। आश्विन मास की चतुर्दशी को इस तीर्थ में इंद्रादि देवता वायु मार्ग से आते हैं। सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सागर 2 दिन देव खात में प्रवेश करते हैं। उस समय स्नान करे तो गया धाम, अमरकंटक और प्रयाग के स्नान का फल मिलता है। ऐसा जानकर यहाँ पर स्नान कर पूजन करके पितरों और देवताओं को तर्पण करके पवित्र होकर सोना, चांदी, गाय, बैल, घोड़ा, दंपत्ति के साथ वस्त्र, जूता, खड़ाऊं, छाता, पात्र, कमंडलू आदि दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसका दान पूजन अक्षय हो जाता है। और इस तीर्थ में जो चारों वेद का पाठ करता है, वह वेद पाठी हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने से वेद पाठ का फल मिलता है तथा यज्ञ कर्म का भी फल मिलता है और अंत में शिवलोक में जाता है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आता है। तब मेधावी, धनवान, सौख्य युक्त राजा बनता है और पुत्र पौत्र से युक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। पुनः वह इस तीर्थ में पहुंचकर भी शिव की अर्चना कर, उपवास, संध्या कर्म कर सभी पापों से मुक्त होकर पुनः मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान शंकर के पश्चिम भाग में पितृ क्षेत्र है। जो इससे विश्वोत्सर्ग करता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। अगम्यागमन का दोष, गौ ब्राह्मण वध दोष, गुरुद्रोह दोष आदि सब नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मांडव्य तीर्थ का महात्मा है। जो इसे सुनता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। 201वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, मांडवेश्वर के पश्चिम में नर्मदा नदी के दक्षिण किनारे पर जाने पर अक्रूरेश्वर नामक तीर्थ है। यहाँ पर अक्रूर नामक राक्षस ने सिद्धि प्राप्त की थी। त्रेता युग के आदि में अक्रूर ने शिव की आराधना की थी। हे नृप सत्तम, सुनो,
ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त थे, जो वेद शास्त्र में पारंगत साक्षात दूसरे ब्रह्मा ही थे। उन्होंने तृणबिंदु की पुत्री का पत्नी के रूप में वर्ण किया था। उससे विश्रवा नामक पुत्र हुआ। कुछ काल पश्चात भारद्वाज मुनि ने विश्रवा को विधि पूर्वक अपनी कन्या दी। उससे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह बाल्यावस्था में ही मौन धारण कर सभी प्राणियों को अभय देकर परम तप करने चला गया। उस पर महादेव ने प्रसन्न होकर दिक्पतित्व दे दिया। उसने कुछ काल के बाद पाताल से निकाली गई कैकसी नाम की राक्षसी से विवाह किया। हे भरत सत्तम, उसके रावण, कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। कुंभकर्ण के निकुंभ और कुंभ दो पुत्र हुए। कुंभ का ज्येष्ठ पुत्र अक्रूर नामक राक्षस था। उसको कुछ काल बाद ज्ञात हुआ कि विभीषण के कारण मेरे पितामह की मृत्यु हुई। उसने नर्मदा के किनारे दिव्य 100 वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। भगवान महादेव उस पर प्रसन्न होकर बोले, वरदान मांगो। अक्रूर ने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमृतत्व का वरदान दे। न दैत्य, न दानव और न राक्षस मुझे मार सके। आप मेरी पद पद पर सहायता करें। हे महादेव, हम आपकी शरण में हैं। मैं सर्वत्र निर्भय भ्रमण करूं, और हे प्रभु, मेरे नाम से यह तीर्थ प्रसिद्ध हो। ईश्वर बोले, हे वत्स, तुम्हें मैं वरदान अमृतत्व का देता हूँ। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अक्रूर ने अपने नाम से भगवान शंकर की स्थापना की। इस तीर्थ में जो स्नान कर परमेश्वर की पूजा कर श्राद्ध कर्म करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। 202वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे महाराज, अक्रूरेश्वर से 3 कोस आगे जाने पर सिद्धरुद्रेश्वर नामक तीर्थ है। जब भगवान महादेव त्रिलोचन त्रिशूलधारी पर हत्या का दोष लगा था, तब वे तपस्या कर यहीं पर सिद्ध हुए थे। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, देव त्रिशूलधारी पर क्यों दोष लगा था और उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की थी, बताने की कृपा करे। मार्कंडे ऋषि बोले, हे महाराज, प्राचीन कल्प में विश्व जगत के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी पंचमुख धारण किए थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर सतत स्पर्धा करते रहे। एक बार आप अपने को बहुत ज्ञानी मानने वाले जगत पूज्य ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवता शंकर जी के पास आए और स्तुति कर बोले, हे महेश्वर, हम आपके स्वरूप के पार को जानते हैं। हम आपके स्वरूप के पार को जानते हैं। भगवान धुर्जटी बोले, अभी समझ में आ जाएगा। आप लोग मेरे लिंग का पार तक ज्ञात करें। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पार्थ, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ऊर्ध्व भाग में गए और विष्णु अधोभाग में। बहुत समय बीत जाने के बाद शंकर के सामने आए। तब धुर्जटी ने लिंग के पार के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, मैंने ऊपर जाकर आपके लिंग का अंत पा लिया है। विष्णु बोले, हे प्रभु, मैं नीचे की ओर गया और आपके लिंग का अंत नहीं पाया। हे प्रभु, मैंने जो कहा था कि हम आपके स्वरूप का पार जानते हैं, वह मूर्खता के कारण कहा था। आप हमें क्षमा करें। रुद्र बोले, हे ब्रह्मा, आपने लिंग का पार न जानते हुए भी झूठ बोला। स्मरण करो, इस विषय में आपको क्या कहना है। मार्कंडे ऋषि बोले, इतना कहकर भगवान शंकर क्रोध में आ गए और उछलकर ऊपर उठकर अपने नखों से ब्रह्मा के सिर को पकड़कर अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। सिरस्त लोभ और क्रोध का क्या क्या पाप नहीं करा देते। उस सिर को लेकर भगवान शंकर पृथ्वी का भ्रमण करते हुए काशी आए। वहाँ वह सिर गिर गया। सिर के गिर जाने पर भी ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। न तो देव उनके पास आते थे और न ही अपूज्यता के कारण महर्षि, सिद्ध और विद्याधर उनके पास आते थे। इसके बाद वे एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ घूमते हुए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में गए और रेवा के तट पर पहुँचे और शुद्धि के लिए ब्राह्मणों से विमर्श कर वही उस तीर्थ पर कठोर तप किया। जब भगवान शंकर ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गए, तब सभी तीर्थों का जल लेकर देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण सब आ गए और वहीं खोद कर एक कुंड का निर्माण किया और उसे तीर्थ जलों से भर दिया।
पश्चात शंकर की स्तुति कर वहीं उनकी स्थापना की। तभी से इस तीर्थ का नाम रुद्रसीतेश्वर तीर्थ पड़ा और ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध हुआ। शंकर भगवान ब्रह्म हत्या दोष से ब्रह्म दोष से निर्मुक्त देवों को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में स्नान करके विधि पूर्वक जो पितरों का तर्पण करता है उस पिंडदान से पितर 12 वर्ष तक तृप्त होते हैं। परमेश्वर की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करता है और जो पंचामृत से सिद्ध रुद्रेश्वर का आवाहन कर स्नान कराकर नैवेद्य देता है, गीत बाजे बजवाकर और स्तुति कर प्रसन्न करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह शिव लोक को जाता है। और जो मनुष्य कामना से या निष्काम भावना से देव कुंड में स्नान कर सिद्धेश्वर को प्रणाम करता है उसे सभी तीर्थों को प्रणाम करने का फल मिलता है। जो सूर्योदय काल में स्नान करता है दर्शन करता है उस पर सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं और सभी तीर्थों का फल भी मिलता है। साथ ही सर्व कामना की पूर्ति होती है, संतान सुख आदि भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हे राजन, सिद्धेश्वर तीर्थ का महात्मा मैंने सुना था तथा सिद्धेश्वर रुद्र कुंड का उद्भव भी वर्णन कर दिया। इसे जो शांत चित्त से सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक को जाता है। 203वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, सिद्ध रुद्रेश्वर से 2 कोस आगे जाने पर परम शोभनीय वैद्यनाथ नामक तीर्थ है, जहाँ पर तालाब का जल से भरा रहता है। नर्मदा जी के दोनों किनारे पर अत्यधिक तेज धारा के कारण एकांत के लिए देवताओं और ऋषियों ने स्वयं और दूसरों को स्नान के लिए कुंडों की रचना कर तालाब बना दिए थे। वे सब कुंड रेवा के जल और मंत्रों से पवित्र हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि सत्तम, आपने वैद्यनाथ नाम लिया था, वैद्य कौन थे और उन्होंने क्या किया था? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन सुनो, वैद्यनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। मरीचि के कुल में कश्यप नाम के देवर्षि हुए हैं। उन्होंने संसार के कल्याणार्थ तप किया था, क्योंकि लोग अनेक प्रकार व्याधि से ग्रसित थे। सर्पादि दंतशूल आदि का भी आतंक था। राजयक्ष्मा रोगों ने भी पीड़ित कर रखा था। उनके नाश के लिए स्थावर और जंगम विष के नाश करने के लिए कश्यप ने नियम क्रिया में कुशल, हाथ में अमृत कलश लिए हुए, सर्वव्याधि नाशक, क्षीरोदधि से प्रादुर्भूत, भिषक सिद्धि में निपुण धनवंतरी को प्रसन्न करके देवताओं की नर्मदा तीर पर आराधना करके और कुंड बनाकर जल से पूर्ण कर वहीं बैठकर शिव की स्थापना कर 100 वर्ष तक तप करके अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। वही धनवंतरी ने श्रेष्ठ शीश कर्म सिद्धि प्रदान की थी और अष्टांग आयुर्वेद के पूर्ण रहस्य को बताया था। कश्यप को विश्व विद्या भी दी। कश्यप ने शंकर के सामने प्रार्थना कर वैद्य विद्या प्राप्त की थी, इसलिए शिव जी का नाम वैद्यनाथ पड़ा। तभी से वैद्यनाथ नाम तीर्थ की प्रसिद्धि हुई। जो भक्ति पूर्वक वैद्यनाथ की नाना उपचार उपहार से पूजा करता है उसकी सभी व्याधियों का नाश हो जाता है। यहाँ पर दीपदान करने से बुद्धि की वृद्धि भी होती है। वैद्य विद्या का दान करने से जितने वर्णों की संख्या से विद्या दान करता है उतने वर्षों तक वह शिव लोक में निवास करता है। जो औषध का दान करने से किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। 204वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, वैद्यनाथ के पश्चात मातृतीर्थ नामक उत्तम तीर्थ है। यह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं दुख एवं दौर्भाग्य नाशक है। आदि काल में देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी और देवताओं ने उन्हें कृतिकाओं को भेजकर स्तन्य प्रदान किया था। कृतिका ने 6 संख्या में अपने स्वरूप से वहां पहुंची। शिशु ने 6 संख्या में देखकर अपने 60 मुख बना लिए थे। इसके बाद 6
कृतिकाएं भी षडमुख तृप्त नहीं कर पाई। तब नारद जी ने प्रेरणा दी कि नर्मदा के किनारे जाइए और मातृकाओं की तपस्या करिए। तब कृतिकाओं ने स्नान कर चतुर्मास पर्यंत शक्ति पूर्वक माता के ध्यान पारायण से तप किया। तब माताएं प्रसन्न हुई। वे माताएं इस प्रकार है: ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, नारसिंगी, षडमुखी, वाराही, साक्री। इन माताओं ने शीघ्र ही षडमुख को तृप्त करने का प्रत्यक्ष वर प्रदान कर दिया। कृतिकाएं बोली, हे भगवती माताओं, आप लोग मेरी आराधना से प्रसन्न होकर वर देने के लिए यहाँ आई हैं। हमने प्रार्थना कि इसलिए हमारा यह तीर्थ स्थल सार्थक हो, आप यहाँ निवास करें। जो यहाँ पर आपकी पूजा करे उसकी कामना पूर्ण हो। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, कृतिकाओं के ऐसा कहने पर देवी माताएं अपने अंश से यहाँ स्थिर हो गई। इसी कारण इस तीर्थ का नाम मातृ तीर्थ पड़ा। जो पुरुष या नारी स्नान कर माताओं की पूजा दूध, दही, धान्य से करता है, बलि और उपहार प्रदान करता है, वह वांछित फल प्राप्त करता है। उसे सुख, सौभाग्य, संतान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। 205वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, मातृ तीर्थ से 2 कोस आगे उत्तरेश्वर नामक तीर्थ है। शशि बिंदु नामक राजर्षि के 1,00,000 पुत्रों के बाद माता पिता को प्रिय लगने वाली एक लड़की हुई। जब वह जब युवती हुई तब उस लड़की के विवाह के लिए बहुत सारे वर देखे, परंतु कोई वर पसंद नहीं आया। 1,00,000 पुत्रों के बाद होने से उसे उसका नाम उत्तरा रखा गया था। उस कन्या में जो गुण थे वह किसी के गुण से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए वह पिता की आज्ञा लेकर मुनि के निर्देशानुसार नर्मदा जी के दक्षिण किनारे पर तप करने गई। उसने अपने दुख और दुर्भाग्य का वर्णन करते हुए तप करते हुए उमापति, पशुपति, संसार के पति, विश्व गुरु भगवान शंकर का ध्यान किया। कुछ दिनों बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भूमि से लिंग के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। ईश्वर बोले, पुत्री, तुमने बहुत कष्ट उठाया, जो चाहती हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, यम के नियम को भी मैं तोड़ दूंगा। उत्तरा बोली, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे दुर्भाग्य का, मेरे पाप का नाश कर मुझे अखंड सौभाग्य और योग्य पति दे दें और लोक का कल्याण के लिए इस लिंग में आप पार्वती सहित मेरे नाम से स्थिर होवें। ईश्वर बोले, हे पुत्री, तुम्हारी जो मन से इच्छा है वैसा ही होगा। तुम तृण बिंदु नाम के पति को वर के रूप में प्राप्त करोगी। मैं इस तीर्थ में इस लिंग के रूप में निवास करूंगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार भगवान शंकर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और उत्तरा भी प्राप्त कर वह अपने स्थान चली गई। कुछ काल के बाद शिव जी का दिया हुआ उसे सब कुछ मिल गया। हे युधिष्ठिर, तभी से यह उत्तरा नामक तीर्थ हुआ। यह सर्व उपद्रव नाशक एवं सर्व पाप नाशक है। यह सौभाग्यवर्धक और दुर्भाग्य वृद्धि नाशक है। जो यहाँ पर देव की आराधना करता है उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, शिवलोक की प्राप्ति होती है और वांछित पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है।